हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी कृपा से आपके सामने भली चंगी खड़ी हूँ और ईश्वर की कृपा सब पर ऐसे ही बनी रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक और कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत आवश्यकता है मुझे। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो आज है हरिबोधिनी एकादशी और एकादशी मतलब देव उठान एकादशी, देव उठनी एकादशी जिसको बोलते हैं, वो आज हम मनाने जा रहे हैं। और बहुत धूमधाम से इसको मनाया जाता है क्योंकि इसमें देवों को बोलते हैं, सोए देव को जगाया जाता है, जिससे हमारे घर में देवों की कृपा बनी रहे, लक्ष्मी माता की, विष्णु भगवान की, वो निद्रा से जागे। और क्या क्या होता है इसमें मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। तो ये जो एकादशी है इसमें सबसे पहले हम दीवार पर, पहले तो हम कच्चे घर होते थे और ऐसे नहीं होते थे जैसे आजकल मार्बल के हैं और फर्श भी है, टाइल्स लगी रहती हैं। पहले नहीं होते थे तो हम गेरू से घिस करके उसको, गेरू से और चावल से बनाया करते थे हरिबोधिनी एकादशी का चित्र। और अब हम लोग क्या करते हैं कि दीवार गंदी ना हो तो हम व्हाइट पेपर पे या रंगीन पेपर पे, जैसे भी हैं आप लोग जैसे भी बनाते होंगे वो बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि देव पहले लाइन खींची जाती है चौकोर में और फिर देवता भगवान का सिर, आंख, नाक सब बनाई जाती है, हाथ पैर भी बनाए जाते हैं और उसके फिर उसको डिजाइन किया जाता है बॉर्डर को। इस समय मेरे पास सामग्री उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देती क्योंकि जल्दी ही वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है। और फिर उसमें तुलसी माता जी का वृक्ष, विष्णु भगवान जी को बहुत प्रिय है, लक्ष्मी जी को तुलसी माता जी का वृक्ष बनाया जाता है, मतलब उनका पौधा बनाया जाता है। और देवता जी की फोटो बनाई जाती है और हाथ मुंह बनाकर उसे सजा देते हैं। उसके अंदर स्वास्तिक भी बनाया जाता है। स्वास्तिक तो हिंदू की भाई हर जगह पहले स्वास्तिक और गणेश जी बनाए जाते हैं और कमल आदि बनाते हैं और घर में। और फिर उसमें जो वो देवता की जो देवउठनी एकादशी का जो चित्र बनता है वो तो हम दीवार पे बनाते हैं, लेकिन उसके नीचे हम पैर बनाते हैं। अपने घर में जितने भी सदस्य होते हैं, पहले बोलते थे बेटे, जितने भी बेटे होते हैं सबके पैरों का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में जितने सदस्य हैं सबके पैरों का जोड़ा बनाते हैं। देवी भाई बहू होती है वो भी लक्ष्मी होती है, बेटी होती है वो भी सरस्वती होती है ना। और सबके पैरों का जोड़ा और उसके पास में छोटे छोटे दो पैर अवश्य बनाने चाहिए। शुभ होता है आने वाली संतान के लिए। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपका बेटा है और बेटे की शादी नहीं हुई है तो उसकी हम कामना करते हैं ना, शुभ होता है वो कि भगवान जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ नन्हे नन्हे पैरों वाला कृष्ण कन्हैया आए। तो इसीलिए वो बनाए जाते हैं। और वहीं पर गाय के खुर बनाए जाते हैं, गाय के और गाय के बछड़े के 3-4 बना दीजिएगा, वो भी बनाए जाते हैं। और उसमें पूजा के लिए क्या करते हैं कि सिंगाड़े, मतलब जो फल होता है आजकल कोई भी मौसमी फल, वैसे सिंगाड़े चल रहे हैं, सिंगाड़े पूजे जाते हैं। और गन्ने का टुकड़ा, 2 मूली पत्तों सहित और मौसमी सब्जी जैसे गाजर वगैरह है, मूली है, इनको रख लेते हैं, सिंगाड़े रखते हैं। थोड़ी सी रुई, रुई मतलब कॉटन रखते हैं, वो अभी बताऊंगी क्यों रखते हैं उसको। और घी का दीपक जलाया जाता है और एक थाली में अनाज रखते हैं वहाँ पर कि हमारा घर जो है अनाज से पूरे साल हरा भरा रहे। हमारा घर कभी भी अनाज से खाली ना हो। भाई अनाज है तो सब कुछ है, पेट के लिए तो 2 रोटी ही काफ़ी होती हैं। तो ये सब वहाँ पर रखा जाता है। और जो कुछ छूट गया होगा आप लोग अलग से बनाते होंगे वो आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, जितना मुझे मालूम है मैं बता रही हूँ आपको। और जो लोग एकादशी, इसमें यह भी बोला जाता है कि जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, मन है उनका कि एकादशी का व्रत कब शुरू करें, तो वो इसी एकादशी से शुरू करना चाहिए। ये सबसे बड़ी एकादशी होती है देव उठान एकादशी, जिसमें देवों को जगाया जाता है, तो यहीं से शुरू करना चाहिए। और जो लोग पूरे साल भर व्रत नहीं रख पाए हैं ना एकादशी का, और वो एक व्रत ये रख लें तो पूरा पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं और होता भी होगा। विष्णु भगवान हरि नारायण की कृपा हम पर बनी रहे, बहुत बड़ी बात होती है ये। और फिर ये दोपहर को ही ये पूजा की सामग्री तैयार कर ली जाती है। और जो सामान मैं गन्ने सिंगाड़े वगैरह बता रही हूँ, तो एक परात या थाली उसके ऊपर ढक देते हैं कि भाई देव अभी तुम सोए रहो, हम शाम को तुम्हें उठाएंगे। सारी पूजा का 1 लोटा जल रख देते हैं और घी का दिया भी बनाकर रख देते हैं। और शाम के समय वो दिया जलाया जाता है और वो परात को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा पकड़ के, और उसको गन्ने से बजाओ चाहे चम्मच से बजाओ या हाथ से ही बजा लेते हैं और तब देव को उठाते हैं। और बहुत ही सुंदर गाना है देव उठान का, मैं आपको सुनाती हूँ। अगर किसी को नहीं पता है तो ये सूर्यास्त से पहले ही पूजा की जाती है। अगर किसी को नहीं आता है आजकल की बहू बेटियों को तो इसको सुन लीजिएगा। और जहाँ जहाँ कृष्ण कन्हैया का नाम लिया जाता है, हम अपने बेटे का और परिवार में जो बेटे होते हैं उनका नाम आप ले सकते हैं। तो सुनिएगा ये भजन। देव बैठो देव पाटकिया चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव पाटकिया चटकाओ देव। आषाढ़ में सोए देव कार्तिक में जागे देव, आषाढ़ में सोए देव कार्तिक में जागे देव। कोरा कलसा मीठा पानी उठो देव पियो पानी, कोरा कलसा मीठा पानी उठो देव पियो पानी। हाथ पैर पटकाओ देव आंगुलियां चटकाओ देव, हाथ पैर पटकाओ देव आंगुलियां चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव
पाटकिया चटकाओ देव, कुआरों का विवाह कराओ देव, ब्याहों का गौना कराओ देव, कुआरों का विवाह कराओ देव, ब्याहों का गौना कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दिया जलाए देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दिया जलाए देव, उठो देव बैठो देव, पाटकिया चटकाओ देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव, चूल्हा पीछे 5 पछीटा, चूल्हा पीछे 5 पछीटा, सासू बलदाऊ तेरा बेटा, सासू बलदाऊ तेरा आप इसमें नाम ले सकते हैं सासू के बेटे का, सासू बलदाऊ तेरा बेटा, ओने कोने झांझ मंजीरा, सहोदर किशन जी तुम्हारे बीरा, ओने कोने झांझ मंजीरा, सहोदर किशन जी तुम्हारे बीरा, ओने कोने लटकी चाबी, ये है सहोदरा तुम्हारी भाभी, ओने कोने लटकी चाबी, ये है सहोदरा तुम्हारी भाभी, जितनी खूंटी टांगू सूट, जितनी खूंटी टांगू सूट, उतने इस घर में आए पूत, जितनी खूंटी टांगू सूट, उतने इस घर में आए पूत, जितनी इस घर में सीख सलाई, उतनी इस घर में बहुएं आई, जितनी इस घर में सीख सलाई, उतनी इस घर में बहुएं आई, जितने इस घर में ईंट और रोड़े, जितने इस घर में ईंट और रोड़े, उतने इस घर में हाथी घोड़े। हाथी घोड़े का मतलब आप समझते ही हैं भाई, हाथी घोड़े वाले तो राजा महाराजा होते थे। गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंगाड़े का भोग लगाओ देव, बेर का भोग लगाओ देव, मूली का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव, लड्डू का भोग लगाओ देव, उठो देव बैठो देव, पाटकिया चटकाओ देव। जो भी तुमने चीज बना रखी है घर में, जो भी तुम्हारे यहाँ बनती है, सबका भोग लगाना है। और इस गाने के बाद जब देव उठा देते हैं, फिर जो भी सामग्री जो खाने का भोग लगता है वो उनको भोग लगा करके, भगवान जी का जो तुमने फोटो लगा रखा है उसको लगा करके, फिर आप ये जो फल फ्रूट होते हैं वो आपस में परिवार में बांट के खा लेते हैं, पड़ोसियों को भी दे सकते हैं, पर आपस में ही खा लेना अच्छा होता है। जैसे सिंगाड़े वगैरह हैं, मूली के आप घिस के पराठे बना सकती हो। और जो अनाज होता है, अनाज, वो अनाज जो है आप उठा के रख दीजिएगा और किसी भी गरीब को दे सकते हैं, उसे और बढ़ा के दे दीजिएगा। और कई लोग तो अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन देना अच्छा होता है ऐसा बोलते हैं। और जो घी का सारा सामान उठा लेना है वहाँ से पूजा के बाद। और जो वो है जल है, पानी जिसको जो लोटे में जल है, वो चंद्रमा को उसका अर्घ्य दे देना है, मतलब जल दे के आ जाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे हरि, हे विष्णु, हमने तुम्हें जगाया है और आप हमारे घर में हमेशा हमें भी जगाते रहना और खुद भी जगे रहना, मेरे बच्चों पर कृपा करना, हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। और रात भर वो जब तक दिया जलेगा जलते रहने देना है, रात को उसको नहीं उठाना है बिल्कुल भी। और सुबह अगर आपने वैसे बनाए हैं दीवार पे, तो साफ कपड़े, गीले कपड़े से उसको साफ कर देना है। और अगर कागज पे बनाए हैं तो उसको हटा करके एक अच्छे थैले में रख के उसको चलते हुए जल में प्रवाह कर देना है। तो मुझे तो यही पता है और हमारे यहाँ ऐसी मनाई जाती है। आपके यहाँ कैसी होती है आप मुझे अवश्य बताइएगा। और मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।